हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी JNK एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। माय नेम इज़ गौरव। तो आज हम अर्थमेटिक में शुरू करने वाले हैं अपना वेरी बेसिक फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो इससे पहले हमने कुछ पार्ट्स में हमने सिंप्लीफिकेशन यानी कैलकुलेशन को बेटर करने की कोशिश की थी, जो कि आपके आगे चैप्टर्स में काम आएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो इस चैप्टर का रोल क्या है, पहले ये समझते हैं हम। तो इस चैप्टर का आपका रोल क्या होने वाला है, द चैप्टर इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन में द फर्स्ट थिंग इज फाउंडेशन। तो ये आपका क्या रहने वाला है, फाउंडेशन चैप्टर। तो जिसका रेशियो एंड प्रपोर्शन क्लियर है तो उसको बाकी कुछ चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आने वाली, जैसे कि एजिस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये आपका अर्थमेटिक का एक मेजर पार्ट होता है। अगर आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन क्लियर है तो आपको बाकी चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपके चैप्टर स्मूथली चलते जाएंगे। लेकिन अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन को अच्छे से नहीं समझा, अगर आपका किसी वजह से रह गया, तो आपको बाकी भी क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें आराम कर सकते हैं। तो बेसिकली द फर्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने इसको फोकस करना है बड़े ध्यान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली सबसे पहले कुछ खास बातें हैं रेशियो को लेकर, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपके आगे हैं, सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक पार्ट को। बेसिक पार्ट क्या होता है इसमें, देखो रेशियो का मतलब क्या है, कोई दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हैं आपके, सपोज नंबर्स आर 20, नंबर्स आपके सपोज हैं 20 एंड 15। अगर आपके दो नंबर्स हैं 20 एंड 15, तो इनकी रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 20:15। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि आपको नंबर्स को किस तरह से लिखना है, 20 एंड 15, राइट। 20 एंड क्या होगा आपका 15 हो जाएगा। सो 20 एंड 15 को अगर आप करेंगे डिवाइड, तो किस टेबल से कैंसिल हो रहे हैं ये, 5 के टेबल पे। तो 5 4 जा 20, क्या होगा 5 4 जा 20 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 आ जाएगा। तो आपकी रेशियो क्या बन जाएगी, 4:3, विच इज कॉल्ड एज लोएस्ट फॉर्म। तो ये आपकी लोएस्ट फॉर्म कहलाई जाएगी, किसकी, 20 और 15 की। तो रेशियो बेसिकली दो नंबर जरूर होते हैं, लेकिन एक कंडीशन आपको और याद रखनी है, दीज आर ऑफ सेम टाइप। तो आपके सेम टाइप के ही होंगे। अगर कोई कहे आपको 15 किलोमीटर और 20 मीटर पर सेकेंड, इनकी आप रेशियो निकालो, तो इनकी रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक चीज आपको रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस, दूसरी चीज रिप्रेजेंट कर रही है स्पीड। तो हालांकि यूनिट सेम नहीं है और क्वांटिटी भी सेम नहीं है, तो आप इनकी रेशियो नहीं निकाल सकते। सेम टाइप के होने चाहिए और साथ में सेम यूनिट्स भी होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कहीं पे लिखा हो 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपको 15 किलोमीटर पर आवर दी जाए, और एक जगह आपको लिखी जाए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो भी आप रेशो नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली चीज़ें सेम यूनिट या सेम टाइप की नहीं है। ठीक है, पहली बात क्लियर है कि रेशो जो होते हैं बेसिकली दो नंबर्स का डिवीजन होता है, यानी कि आप कट करके उसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो जो पहला नंबर है ये पहले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा नंबर है वो दूसरे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज हम इनको कोई नाम दे देते हैं, हम इनको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे A एंड B। तो A और B की रेशियो क्या है, 4:3। तो इसका मतलब ये नहीं है कि A की वैल्यू 4 है, तो A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मेरी बात ध्यान से सुनना, आप 4:3 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 8:6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि आप इसको सॉल्व करो तो कटिंग करके अगेन क्या आ जाएगा, 4:3। तो यानी कि रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कट कर रहे हैं, इसका मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रेशो बेसिकली आपके एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते, बल्कि दो नंबर्स का मल्टीपल होता है। तो 4:3 को ऐसे तो मैं 40:30 भी लिख सकता हूं, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं है। तो यानी कि रेशो एग्जैक्ट तो नहीं है, बट कुछ मल्टीपल्स आपको शो किए जा रहे हैं। तो रेशो कभी भी आपको दी जाए, जैसे यहां पे रेशो दी थी 4:3, तो आपने क्या लिखना है, तो आपने यहां पे क्या लिखना है, इसको 4x, पहले वाले को 4x और दूसरे वाले को आप लिख सकते हो 3x, राइट। तो इस तरह से हम चीज़ों को मानकर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। द वेरी बेसिक थिंग इज, हमने क्या सीखा कि नंबर्स सेम टाइप के होने चाहिए, सेम यूनिट के होने चाहिए,
तो ही आप नंबर्स की रेशो निकाल सकते हैं। रेशो का मतलब कुछ नहीं, बस आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, होप सो इतनी बात सबको क्लियर होगी। एंड अब रेशो से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। द नंबर वन इज डुप्लीकेट रेशो। तो देखो हमने इन टर्म्स को समझना है कुछ नहीं इसमें, बस आप एक बार सुनोगे तो आपको याद रह जाएंगी। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई टफ चीज़ नहीं है, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको ये सिलेबस का पार्ट है, ये भी पता होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए रेशो बी, दो नंबर्स की रेशो क्या है, ए रेशो बी। अगर इसकी डुप्लीकेट आपको रेशो निकालनी तो आप क्या करोगे, इनका स्क्वायर कर दोगे। तो आप क्या करोगे, इनका स्क्वायर करोगे, यानी कि ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी, डुप्लीकेट रेशो। तो बताओ यहाँ पे अगर नंबर लिखा है 2:3, अगर 2:3 लिखा है तो इसकी डुप्लीकेट रेशो क्या बन जाएगी, 2 का स्क्वायर, बिल्कुल 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, आपका 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं डुप्लीकेट रेशो को। और इसी तरह से एक और रेशो होती है, दैट इज ट्रिप्लीकेट रेशो। क्या बोलेंगे इसको, ट्रिप्लीकेट रेशो। इसमें आपको क्यूब करना है, यानी कि अगर रेशो ए रेशो बी है, यानी कि अगर रेशो आपकी ए रेशो बी है तो आप क्या करोगे, इसको क्यूब कर दोगे। यानी आप इसको क्या करोगे, क्यूब कर दोगे। यानी ए रेशो बी है तो उसका ट्रिप्लीकेट क्या बनेगा, ए पावर 3 रेशो ए पावर 3 रेशो बी पावर 3। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मे बी ये टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो जाए जल्दी। तो ट्रिप्लीकेट रेशो आप साथ साथ रिवाइज करो। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होती है, ट्रिप्लीकेट रेशो आपकी आप क्यूब करते हो। तो बताओ 3 रेशो अगर 5 हो तो उसकी ट्रिप्लीकेट रेशो क्या बनेगी, 3 रेशो 5 हो तो ट्रिप्लीकेट रेशो क्या बनेगी, 3 रेशो 5 का मतलब ट्रिप्लीकेट रेशो 9:27 बन जाएगी। ठीक है, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा आपका, ट्रिप्लीकेट का मतलब आप पावर 3 कर देते हो। ट्रिप्लीकेट का मतलब आप पावर 3 कर देते हो, यानी कि 3 रेशो अगर 5 है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 27:125। ठीक है, तो ट्रिप्लीकेट में आप पावर 3 करते हो तो आपको ट्रिप्लीकेट का आंसर मिल जाता है। तो जिस तरह से डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट हैं, हम 2 टर्म्स और पढ़ेंगे, 2 टर्म्स हम और कवर करेंगे जिनको हम बोलेंगे सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सब डुप्लीकेट क्या बोलेंगे भाई, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब पावर 1/2 हो जाएगी। जिस तरह से आप पावर 2 कर रहे थे, इसी तरह से पावर क्या हो जाएगी, आपकी 1/2 हो जाएगी। यानी कि अगर ए रेशो बी है तो उसकी ट्रिप्लीकेट रेशो क्या बन जाएगी, उसकी ट्रिप्लीकेट रेशो क्या बन जाएगी, ए पावर 1/2 रेशो बी पावर 1/2। क्लियर है, 1/2 का मतलब कुछ नहीं, आपका स्क्वायर रूट होता है। तो जैसे कि आप 25 का स्क्वायर रूट जानते हो 5, तो इसी तरह से कोई भी नंबर्स मिलते हैं आपको तो आपने स्क्वायर रूट करना है। जैसे अगर मैं लिखूं 25 ही लिखता हूं मैं यहाँ पे, और 12 और कोई भी छोटा सा नंबर लिख लेते हैं, चलो कोई भी छोटा नंबर लिख लेते हैं 1089। तो आपने इसकी क्या करनी है, आपने ट्रिप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशो निकालनी है। सब डुप्लीकेट रेशो कैसे निकालेंगे, आप इसका स्क्वायर रूट करोगे। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। 1089 किसका स्क्वायर होता है, 1089 आपका स्क्वायर होगा 33 का। सो आंसर इज 5:33। दिस इज सब डुप्लीकेट रेशो। एंड इन द सेम वे एक और वर्ड है आपके सामने, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होती है ये जानते हैं। सब ट्रिप्लीकेट में क्या करते हैं, पावर 1/3 करते हैं, यानी कि आप क्यूब रूट करते हो। क्या करते हो, ए रेशो बी को आप बनाते हो क्या, ए पावर 1/3 और बी पावर 1/3। यानी कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं 27, लेट्स सी दिस अगेन, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 27:125, तो आप ये बताओगे कि भाई ये किनके क्यूब हैं। अगर 27 लिखा है तो 27 किसका क्यूब होगा, 3 का। 27 3 का क्यूब होगा, और 125 किसका क्यूब होगा, 125 5 का क्यूब होगा। सो आंसर इज 3:5। सो होप सो आपको ये 4 टर्म्स क्लियर हुई होंगी, डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले कंसेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले बेसिक्स में आपके क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, आपका जैसे ए रेशो बी लिखा है, आपका बी रेशो सी लिखा है,
आपको ए रेशो बी रेशो सी यानी कंबाइंड रेशो निकालनी है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आपका क्या है और सॉल्व कैसे करेंगे। ए रेशो बी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए अपॉन बी आपका 2:3 है और बी अपॉन सी कितना है 4:5 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालनी है। तो ए रेशो बी रेशो सी निकालने के यहाँ पे दो मेथड्स होंगे, बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे इस बात को। तो देखिए दोनों रेशोज में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट इज बी, यहाँ पे भी आपका बी है और दूसरी जगह भी क्या था आपका बी था, ठीक है, दूसरी जगह भी आपका क्या था बी था। तो देखते हैं इसको। तो b की वैल्यू यहाँ 3 यहाँ 4, तो आपको b की वैल्यू सेम करनी है। तो सेम कैसे होगी, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं ऊपर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नीचे b की वैल्यू 4 है। अगर मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसा करने, क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कोई भी रेशियो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। सो आगे अगर देखें इसके बाद क्या होगा, ये नंबर्स बन जाएंगे 8:12 और ये बन जाएगा 12:15। सो अभी अगर आप देखो b की वैल्यू ऊपर क्या है और नीचे क्या है, सेम बन गई है। अगर आप ध्यान दो बिल्कुल, तो रेशो क्या बन जाएगी, रेशो आपकी बन जाएगी क्या, a की वैल्यू देखो यहाँ पे 8 है और b की वैल्यू आपकी 12 है और इसी तरह ये देखो दोनों जगह ही 12 है। अगर आप c की वैल्यू को फोकस करो तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। सो द फाइनल आंसर इज 8:12:15। तो एक तो आपके पास ये मेथड है कि आप जो कॉमन वेरिएबल है उसको आप सेम कर लेंगे, एंड मोर ओवर एक और मेथड है, उसको समझना क्यों जरूरी है आपको कुछ देर बाद समझ में आएगा। मेथड 2 की अगर बात करें, मेथड 2 क्या है, आप ए जो चीज निकालनी है आप लिख लो, a रेशो b रेशो c सारे लिख लिए। पहले में a रेशो b कितना है 2:3, ठीक है, ध्यान से बात को फॉलो करेंगे। a रेशो b आपका कितना है 2:3 और b रेशो c कितना है आपका 4:5। सो 4:5 आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में। अब आगे क्या करना है आपको, जो खाली स्पेसेस बची हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, जो खाली स्पेसेस बची हैं वहां पे आप हॉरिजॉन्टली देखोगे सामने क्या है, सामने 3 था तो यहाँ पे मैंने 3 फिल कर दिया। यहाँ पे क्या आना चाहिए हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली सामने कौन है 4, तो उसके मुताबिक क्या आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो 4 × 2 आप करोगे तो 8 आएगा। इसके बाद जस्ट आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है, 4 × 3 12 और 5 × 3 15। तो यही आपका बन जाएगा आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे आपने ए बी और बी सी रेशियो लिख ली, तो हॉरिजॉन्टल स्पेसेस आपको फिल करनी होती हैं सामने देखकर, मतलब स्पेसेस आपने फिल करनी है हॉरिजॉन्टली सामने देखकर, फिर उसके बाद जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, यू गॉट द आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको दोनों ही मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे इंप्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे। हालांकि ये पहले मेथड से नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है कि आप किस किस को आप सेम बनाओगे। अगर आप बी को सेम बनाओगे, सी को सेम बनाओगे, डी को सेम बनाओगे, आपको 3 बार सेम बनाना पड़ेगा, बट फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा पहले मेथड से। तो इसको करने का तरीका क्या है, आपका सेकंड मेथड ही है। जैसे देखो आपने निकालना क्या है, a रेशो b रेशो c रेशो d रेशो e। तो आप इसमें रेशोज फिल करते रहें, यानी कि 2:3, फिर 3:2, फिर आपका 5:2, फिर आपका क्या होगा 5:2 होगा। थर्ड पार्ट में आप देखो 5:2 है एंड द लास्ट 3:5, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब हॉरिजॉन्टली जगहें कैसे फिल होंगी, आपके सामने देखकर, यानी कि यहां पे आपका 3 आएगा, वहां पे आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और उसके अलावा यहां भी 3 आएगा, आपका यहां भी 3 आएगा, उसके बाद आपका यहां पे 2 आना चाहिए, यहां पे 2 आना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टली सामने 2 है, और यहां भी आपका 2 आ जाएगा। एंड इधर की बात करते हैं, यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, यहाँ पे आपका 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, लास्ट में क्या आएगा 3। तो हम लास्ट में 3 फिल कर देंगे एंड इन द लास्ट स्टेप हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकली। सो 5 × 2 10, 3 × 3 9, 9 × 10 इज 90। आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 15, 15 × 3 इज 45, 45 × 3 इज
135। उसके बाद 5 इंटू 2 10 और 3 3 ज़ा 9, सो यहाँ पे 90 बन गया। आगे की बात करते हैं, 3 2 ज़ा 6 2 12 इंटू 3 36। थर्ड में क्या बन गया था आपका? 36 बन गया था। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको ध्यान से, आपका यहाँ पे 36 बन गया था। लास्ट में भी देख लेंगे, 5 इंटू 2 10, 3 2 ज़ा 6, 10 इंटू 6 60। सो यही आपका क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्पेसेस फिल करनी आई होंगी और मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकालना आया होगा। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह से, A रेशो B है, A रेशो C है एंड A रेशो B रेशो C है। तो देखिए, आप इसको फर्स्ट मेथड यानी कॉमन वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन वेरिएबल से कैसे बात करते हैं, जैसे A रेशो B आपको कितना है? 2 रेशो 3। अपोन में लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको बात समझ में आनी चाहिए मेथड क्या फॉलो कर रहे हैं। सो कॉमन वेरिएबल क्या है यहाँ पे? A। तो A की ऊपर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है 2 और A की वैल्यू नीचे आपको दिखाई दे रही है 4। सो आप ऊपर पहले क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। नीचे आप कुछ भी ना मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप ऐसा करने से देख पाओगे A की वैल्यू 4 बन जाएगी दोनों तरफ। सो पहली रेशो 4 रेशो 6 बन जाएगी और दूसरी रेशो 4 रेशो 5 बन जाएगी। दूसरी रेशो क्या बन जाएगी? 4:5 बन जाएगी। सो अब आपने क्या करना है? आपने आंसर लिखना है। अब कॉमन वेरिएबल सेम हो गया है। सो A रेशो B रेशो C, द आंसर क्या बन जाएगा? A की वैल्यू आप देख सकते हो 4, B की वैल्यू आप देखो तो यहाँ पे 6 आ रही है और C की वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ पे 5 आ रही है। तो 4 6 5 इज द आंसर। तो ये मेथड इस तरह से कर सकते थे। और कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर इसमें हम पहला वाला मेथड यानी कि दूसरा वाला मेथड कैसे लगा सकते हैं? दूसरा मेथड जैसे हम स्पेसेस बना रहे हैं तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जो कॉमन वेरिएबल उसको सेंटर में रखना पड़ेगा। यानी कि कॉमन वेरिएबल आपका क्या है? कॉमन वेरिएबल आपका A है, तो A आप रखोगे सेंटर में, तो बाकी आप किसी भी तरीके से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉमन वेरिएबल लिख दिया BA कितना बन जाएगा? 3 रेशो 2। अगर A भी 2 रेशो 3 है तो BA कितना बन जाएगा? 3 रेशो 2 बन जाएगा। उसके बाद A रेशो C कितना है? 4:5। देन आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे खाली स्पेसेस फिल करोगे एंड देन मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि ये बन गया 12, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। तो ये आपकी कंबाइंड रेशो हमने इस सवाल में भी देख ली है। तो तीनों तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिल गए। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है इस पैटर्न को लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। एक 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको एक बार ट्राई करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 था, आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4, A रेशो B आपको 3 रेशो 4 गिवन है, B रेशो C 4 5 है, आपको CD भी दिया हुआ है, आपको AD निकालना है। तो एक बात ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा लिखूं, पहली वाली A रेशो B है, दूसरी वाली क्या है? B रेशो C है, तीसरी वाली आपकी रेशो C रेशो D है। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, बचेगा क्या? A/D। तो यानी कि जो निकालना था आपको वही मिल जाएगा। देखो, ऐसा हो सकता था कि आप सभी की रेशो निकाल लें, देन A और D नोट कर लें, बट उससे भी आसान तरीका आपका क्या रहेगा? आप अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको फर्स्ट और लास्ट की रेशो मिल जाएगी। तो देखते हैं, हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया था। सो यहाँ पे पहला 3/4 है, पहला आपका 3/4 है, दूसरा आपका कितना है? 4:5 है, थर्ड नंबर इज 5:6। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ से कैंसिल हुआ, 4 यहाँ से कैंसिल हुआ। सो 3/6 यानी कितना बन गया? 1:2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन रहा है 1:2 बन रहा है। दिस इज द आंसर, जो कि पहले वाले तरीके से भी ज़्यादा जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज नथिंग द सेम पैटर्न, बस आपको लिखने का तरीका यहाँ पे डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा।
सो ए की जो वैल्यू है वो 4/5 ऑफ बी है। तो मतलब कुछ नहीं, आप अगर बी को इधर ले आओ, ऑफ का मतलब जस्ट मल्टीप्लिकेशन ही है। बी को अगर आप नीचे ले आए तो ए ओवर बी की रेशियो क्या बन जाएगी 4:5। ए ओवर बी की रेशियो क्या बन जाएगी 4:5। इसी तरह से बी की वैल्यू क्या है 5/2 ऑफ सी। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे बी और सी की वैल्यू क्या बन जाएगी 5:2। सो बाकी तरीका क्या है सेम, यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह आप सेकंड मेथड फॉलो करेंगे सॉल्व करने के लिए। A to B is 4:5, B to C is 5:2। सो यहाँ पे आप 5 लिखोगे, यहाँ पे भी आप 5 लिखोगे। 5 into 4 is 20, 5 into 5 is 25, 5 into 2 is 10। तो मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, पुराने मेथड की तरह ही आपका आंसर क्या है 20, 25 एंड 10। मोर ओवर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 के टेबल पे 4, 5 एंड 2, 4, 5 एंड 2। तो 4, 5 एंड 2 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस वन इज लिटिल बिट डिफरेंट देन अदर्स। जो हमने पहले क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा आपका अलग है। इसमें वैसा नहीं है, आपको जो गिवन चीज़ें हैं रेशियोज हैं वो सम की फॉर्म में दी हैं और आपको निकालना भी एक तरह का सम ही है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, उसको लिख के देखते हैं फिर आगे समझेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको ट्राई करने की। आप सोचो ये क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। सो बी रेशो बी प्लस सी ओवर ए एंड बी प्लस सी ओवर सी आपको दिया हुआ है। आपने कुछ निकालना है ए प्लस सी ओवर बी, आपने निकालना है ए प्लस सी ओवर बी। तो देखते हैं कैसे आएगा। द फर्स्ट थिंग इज आप ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करके क्या बन रहा है। तो भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करके क्या बन रहा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व करके क्या बन रहा है a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, यहाँ पे भी आपका a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेम ही चीज़ है बट आगे समझते हैं। अगर हम इधर नंबर्स के साथ देखें तो नंबर्स में ऐड करके कितना बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा है। तो यहाँ पे नंबर्स के साथ ऐड करोगे तो कितना बन रहा है 9 बन रहा है। तो यानी कि जो बात क्या होगी बिल्कुल गलत। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम समझते हैं किसी और तरीके से। जैसे कि यहाँ पे 5 बन रहा है सम, यहाँ पे 9 बन रहा है। तो आपने ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे, देखो अगर आप ऐसा करोगे तो ऊपर का सम क्या बन जाएगा 45। ऊपर वाली रेशियो में जो सम बन जाएगा दैट इज 9 5 45 और नीचे वाली में भी सम क्या बन जाएगा 45। तो बस जो हम चाहते थे कि चीज़ें अगर सेम है तो सम भी सेम होना चाहिए, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे बन जाएगी। आगे देखते हैं सॉल्व करके क्या बनता है। पहली रेशो आपकी क्या बन रही है, पहली रेशियो बन रही है 9 3 27 और 9 2 18। ठीक है, और इसी तरह से आपकी दूसरी रेशियो क्या बन रही है 25:20, 25 क्या बन रही है 20 बन रही है। देन अगर ये चीज़ें सेम बन गई हैं तो आपने आमने सामने दिख के आंसर्स लिख देने हैं। यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी 18, ए की वैल्यू क्या होगी भाई 18 होगी। ए की रेशियो आपने निकाली यहाँ पे 18। और इसी तरह से सी की रेशियो भी दिखाई दे रही है। इसी तरह से आपकी सी की भी रेशियो दिखाई दे रही है। और सी की रेशियो कितनी दिखाई दे रही है 20। सी की रेशियो आपकी 20 दिखाई दे रही है। और अगर मैं कहूँ बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना दिखाई दे रहा है, बी प्लस सी आपका 27 दिखाई दे रहा था यहाँ पे। ठीक है, बी प्लस सी कितना दिखाई दे रहा है 27 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपको ए पता है सी पता, आप बी भी निकाल सकते हो। बी कैसे निकलेगा देखते हैं। यहाँ पे सी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 20 है, तो 20 में ऐसा क्या जोड़ें ताकि 27 बन जाए, यानी कि 7। तो बी की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। अब फोकस करते हैं आंसर की तरफ जो आपने निकालना है, यानी कि ए प्लस सी ओवर बी।
तो a प्लस सी, तो a और c आप जोड़ोगे कितना बन रहा है 38, और b की वैल्यू आप लिखोगे 7। सो आंसर यहाँ पे बनने वाला है 38:7। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि जब आप टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो खैर वहाँ पे भी रेशियो यूज़ होंगी, बट आपने यहाँ पे देखना है कि a रेशो b रेशो c कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे फिर आगे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ a रेशो b आपका 5:3 है और आपको इस तरह से कुछ चीज़ें निकालनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप a की वैल्यू क्या रखोगे 5 और b की वैल्यू 3 रखोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप ही ने कहा था कि रेशियोज एग्जैक्ट नंबर नहीं होते। चलिए कोई बात नहीं, हम उस तरह से चलते हैं। a रेशो b आपका कितना है 5:3। ठीक है, इसका मतलब a की वैल्यू 5:3 को आप ऐसे मान सकते हो 5x और 3x। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 5x और 3x आप मान सकते हो। तो इसमें निकालना है हमने 3a, तो 3 × 5x प्लस 2 × 3x। रेशियो के बाद क्या लिखा है 3 × a, यानी कि 3 × 5x माइनस 2 × 3x। यहां पे क्या था -2 × 3x था। ठीक है, -2 × 3x था। तो 5 × 3 15x, 15x प्लस 6x क्या हो जाएगा, 15 and 6 is 21, और 15 माइनस 6 क्या बन जाएगा, 15 माइनस 6 आपका 19 बन जाएगा। सो रेशियो क्या आ गई 21:19। देखो अगर आप डायरेक्ट भी रखोगे इस क्वेश्चन में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कट रही है। सो द फाइनल आंसर इज 21:19, जो कि यहाँ पे पूछा गया था। एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस एक क्वेश्चन और फिर आपका ये बेसिक पार्ट आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप मोर कंफर्टेबल फील करेंगे रेशियोज को लेकर, क्योंकि आपको बेसिक रेशियोज निकालनी आती रहेंगी। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे a रेशो b और c रेशो d अगर 5:1 है तो आंसर कैसे आएगा। तो अगेन यहाँ पे क्या करोगे आप, a की वैल्यू यहाँ पे 5 रख सकते हो, b की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, c की वैल्यू आप 5 रख सकते हो, d की वैल्यू आप 1 रख सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके सामने जो रिक्वायर्ड रेशियोज हैं उसमें हर तरफ नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं रख के 5a + 3c ओवर 5b + 4d, ये आपने निकालना है। आपको दिया क्या था a रेशो b आपको दिया क्या था a रेशो b c रेशो d 5:1। तो यानी a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, वो भी 5 दिखाई दे रही है, b की वैल्यू यहाँ पे b की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है सेकंड वाला पार्ट, और d की वैल्यू आपको d की वैल्यू की भी 1 दिखाई दे रही है। सो आंसर बनेगा 5 × 5 25 और 15, 25 और 15 क्या बन जाएगा 40, नीचे क्या बनेगा 5 रेशो 5 + 4 is 9। सो एक बार मुझे देख लेने दो आप क्या ये बात सही है। 5b + 4d, 5b + 4d, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कुछ बेसिक रेशियोज एंड जिसको लेकर हम बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि कंबाइंड रेशियोज कैसे निकलती हैं। तो आज की क्लास में बस आपने इतना ही पढ़ना है, रिवाइज करना है, देन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यहीं से कंटिन्यू और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वेल।